बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब भी खैरियत होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी बखैरियत हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का सारा काम ख़त्म हो चुका है। ज़हर का टाइम हो गया था। सारे काम होने के बाद फिर ज़हर की नमाज़ अदा करी हूँ। उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करती हूँ दोपहर में। तो इस तरह से मेरी कुरान और नमाज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भी हो चुकी है। तो इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ वो भी ज़रूर वॉच करिएगा। और ज़हर के बाद कौन कौन कुरान पढ़ता है वो भी ज़रूर बताइएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पढ़ना तो हुआ। इसके बाद मैं यहाँ पर रेडी हो गई, बेटी का रेडी होने का इंतज़ार कर रही थी मैं। लास्ट तक मेरा व्लॉग ज़रूर वॉच करिएगा। नए देखने वाले ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी इंजॉय करिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो बेटी आ चुकी है। तो हम दोनों को मिलकर आप लोग कहाँ कहाँ से वॉच करते मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हमारे साथ। देखिए मेरी बेटी तो नीचे उतर गया, मुझे जाना था। अब हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप भी चलिए हमारे साथ एंजॉय करिएगा। मौसम तो अच्छा ही था, हम लोग जब घर से निकले थे तो इस तरह का देखिए थोड़ी थोड़ी धूप भी है। तो फिर मैं और मेरी बेटी मिलकर हम लोग बाहर, हमारी बहन भाभी इन लोग सब वेट कर रहे थे। तो फिर हम जैसे नीचे आए इन लोग गाड़ी लेकर खड़े थे कि जाना है। सारे मिलकर आ गए थे बच्चे, और अम्मी को भी साथ ला लिए थे कि अम्मी भी कहीं नहीं निकलते, चलो हमारे साथ। तो हम लोग लेकर जाते कहीं भी जा रहे जब, अम्मी को भी अक्सर साथ में रखते। कभी कभी नहीं आते तबीयत की वजह से, लेकिन अक्सर हम लोग लेकर जाते क्योंकि बड़े लोग घर में बैठे बैठे एकदम से बोर भी हो जाते, फिर निकलना भी नहीं रहता। बाबा तो नहीं आते बोले थे तो अम्मी आ गए। और इस तरह से अब हम सब बैठ गए जगह एडजस्ट करके। बच्चे भी है, ये भाई के हैं छोटे दोनों, और दो भाई के बच्चे हैं साथ में। देखिए मौसम को चेक करिए, कितना प्यारा मौसम हो गया है ना, कितना अच्छा मौसम लग रहा। हम लोग देखिए फ्लाईओवर ब्रिज पर है, इतना अच्छा मौसम हो गया। घर से निकले जब इतना नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग आधा घंटा हो गया था निकल के, तो बस मौसम में एकदम से चेंज हो गया, बादल भी आने लगे। लेकिन अच्छा लग रहा था, लग नहीं रहा था कि बारिश होगी। मौसम बहुत ज़बरदस्त था। और हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम तो एकदम औसम लग रहा है ना। और देखिए हमारे साथ चलिए, और मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कौन से रास्ते से जा रही, किधर जा रही। अगर हैदराबाद के कोई है देखने वाले तो आप लोग मेंशन करिए कि हम लोग किस जगह से कहाँ पर जा रहे, ज़रूर बताइएगा। तो ये रास्ता कौन सा है, वैसे थोड़ा थोड़ा मैं मेंशन करूँगी, लेकिन आप लोग एग्जैक्ट बताइएगा कि हम लोग कहाँ से होते हुए कहाँ जा रहे। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा। वीकेंड प्रोग्राम है, फैमिली के साथ है, बहनें हैं और अम्मी हैं, भाभियाँ हैं, बच्चे हैं और भाई भी है। इतना मज़ा आ रहा था एकदम गाड़ी में। तो बस इंजॉय करते हुए, बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, एक दूसरे के बचपन की बातें करते हुए ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए, नीचे नीचे आ गए फ्लाईओवर ब्रिज से। अब हम लोग नीचे आ गए, यहाँ से होते हुए हम लोग आगे जाएंगे। रास्ता कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ज़रूर बताइएगा अगर ये रास्ते को अगर कोई जानते होंगे तो। वैसे तो सब अगर हैदराबाद के हैं तो ज़रूर बता देंगे। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे वीकेंड स्पेशल, वीकेंड का मज़ा लेने के लिए। वीकेंड पे ज़रूर प्रोग्राम बनाइएगा जो अगर नहीं जाते, क्योंकि थोड़ा सा चेंज होना भी ज़रूरी होता है अपनी खुशी के लिए, हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए। और माइंड भी ज़्यादा चेंज होता है, पॉजिटिविटी आती है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो रहते ना फैमिली गैदरिंग, तो बहुत अच्छी लगती। ज़रूर इंजॉय करिएगा, इस तरह से साथ में मिलकर जाएंगे
तो फिर एक अलग ही एक्साइटमेंट भी रहती, अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ का रास्ता कितना प्यारा लग रहा है ना। इस तरह से अब देखिए यहाँ से बशीरबाग से होते हुए हम कहाँ पर मुड़ेंगे। इस लेफ़्ट साइड जाएंगे तो टैंक बैंड आएगा और राइट साइड जाएंगे तो आइबिट्स आएगा। तो चलिए आइबिट्स का फिर से हम आइबिट्स के मज़ा लेते हैं। आइबिट्स के तरफ से हम लोग चलते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स में डायरेक्ट मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकूँ। जैसे मैं वीडियो शूट करूँगी तो साथ साथ मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भी करते जाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा अभी सेट नहीं हो रहा मुझे। स्टार्ट से एक आदत हो गई कि मैं वॉइस ओवर करने की, तो वो ज़्यादा इजी लगता है। जब कैमरा हाथ में लो तो फिर बात करने नहीं समझ में आ रहा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। चलिए अब हम एबिट्स में इंटर होते हैं। यहाँ के शॉप्स तो काफ़ी पुराने हैं और मेरी तो यहीं से शॉपिंग होती है, अक्सर यहीं से होती। अच्छे लगते हैं, हर चीज़ मिल जाती है। अगर एक बार एबिट्स आ जाओ ना तो सारी चीज़ें मिल जाती है। और कुछ चीज़ें जो ख़ास होती है, वेडिंग स्पेशल या जो भी थोड़े बहुत रहते वो ओल्ड सिटी में मिल जाते। जैसे मैं आगे बताऊंगी कुछ व्लॉग्स में। तो चलिए अभी हम यहाँ एबिट से होते हुए देखिए इस तरफ से जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे अच्छे शॉप्स है, कशिश है। और यहाँ पर बचपन बच्चों का देखिए किड्स वेयर भी है। अच्छे शॉप्स है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। मानियावार भी ज़बरदस्त है। यहाँ पर भी कुर्ते पैजमे वेडिंग के जेंट्स के बहुत अच्छे मिलते हैं। एफडी खान भी काफ़ी पुराना है। काफ़ी बच्चों के यूनिफॉर्म्स मिलते हैं यहाँ पर। सोना है बहुत ज़्यादा। ये कातियावार स्टोर्स है जहाँ पर कॉस्मेटिक मिलते हैं, अच्छी कॉस्मेटिक ब्रांडेड। और यहाँ पर है हॉलीवुड फुटवेयर। तो लास्ट टाइम मैं जब एबिट्स पे घुमाई तो मेरी ननद जो पाकिस्तान में रहते ना, उनको अपना बचपन याद आ गया। मेरी ख़ास ननद है मेरी। तो उन्होंने जब ये मेरी लास्ट वीडियो जो एबिट्स वाली शॉपिंग की है ना, उन्होंने देखते ही मुझे कॉल किए, बोले कि भाभी मैं बहुत दिन के बाद एबिट्स को देखी तो ऐसा लग रहा था मेरा बचपन याद आ गया। बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो देख के। एबिट्स देखकर मुझे इंडिया याद आ गया। पाकिस्तान में रहते, कराची में रहते। तो यहाँ से देखिए बाटा की शोरूम से हम लोग अंदर आ गए। यहाँ से टर्न होंगे, जैसे मैं अभी बताई ना, तो वहाँ से टर्न होके जब हम अंदर आएंगे तो यहाँ पर है आगे जाने के बाद ज़बरदस्त स्ट्रीट फूड है। इतना अच्छा मिलता है ना, बहुत ही स्पेशल होता है। और काफ़ी रश रहता, इतना रश रहता कि बस बैठने को जगह नहीं मिलती, इतना रश रहता। लेकिन खाना तो ज़बरदस्त स्पेशल, पूरा चाट ये वो जो ऑर्डर करे वो है यहाँ पर। चाट के तो ज़बरदस्त है वैरायटी। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इंटर हो गए। इतना रश था वीकेंड पे तो कैसा रहता मालूम है। सारे फैमिलीज़ वाले आते, बच्चों को शौक़, बड़ों का शौक़, सबका शौक़। और देखिए यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी को रोके, यहाँ पर सारे यहीं पर थे, पार्किंग यहीं पर थी। देखिए यहाँ पर हम लोग उतर गए। यहाँ से फिर अब हम लोग जाएंगे पैदल पैदल। देखिए यहाँ से हम लोग जाने लगे, काफ़ी रश था और सारे गाड़ियाँ थे। तो इस तरह से यहाँ पर रोक कर हम लोग उतर गए। देखिए यहाँ पर मेरी बेटी है, ये भतीजी है और यहाँ पर भाभी है और ये बच्चे हैं देखिए यहाँ पर। तो फिर हम लोग आगे जाएंगे यहाँ से पैदल होते हुए। फिर वो मेन जो स्ट्रीट फूड का है ना, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर एक के बाद एक करीब काफ़ी शॉप्स है, ज़्यादा अच्छे हैं। बस ये है कि बस बैठने जगह मिलना, यही सोच कर जा रहे थे कि जगह मिलती या नहीं मिलती, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिली वाले थे। तो यहाँ से होते हुए हम लोग आगे बढ़े। इतनी खुशबू आ रही थी ज़बरदस्त यहाँ से। जब एंटर हो रहे तो ऐसा लग रहा था बस भूख लगने लगी, क्योंकि मैं ज़ोहर के जैसी मेरी घर में नमाज हुई फिर और उसके बाद कुरान हुई, तो फिर मैं कुछ उतना लंच नहीं करी। चलो यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा खाने में आ ही जाता, ये सोचकर मैंने लंच नहीं किया था। नाश्ता भी थोड़ा लाइट ही था। तो अब इतनी भूख लगने लगी यहाँ पर, और खुशबुओं तो ऐसी ज़बरदस्त आ रही थी। और यहाँ से देखिए अब हम लोग यहाँ पर जाकर चेक करने लगे तो मालूम हुआ कि यहाँ पर टेबल
सिंगल ही टेबल थे, फैमिली के हिसाब से तो सारे फुल हो चुके थे। तो हम लोग यहाँ ठहर कर देख रहे थे, सब डिस्कस भी कर रहे थे। फिर हम लोग अंदर जाकर बात करें कि हमको, तो वेटर बताया कि साइड में जो है ना वहाँ पर आपको फैमिली का हम बड़ा टेबल लगा कर देते। तो फिर हम लोग यहाँ से होते हुए साइड वाले उसमें चले गए, जहाँ पर थोड़े से जैसे कस्टमर्स को बिठा रहे थे उन लोग। यहाँ पर आए, देखिए इस तरह से सारे फैमिलीज़ वाले थे। तो फिर वेटर के पीछे पीछे ही हम लोग उसके पीछे जाने लगे, क्योंकि वो जगह हमको सेट करके देने वाला था। तो फिर नीचे उतर के फिर साइड में चले गए। यहाँ पर भी टेबल पे थोड़ा सा था, तो उसने कहा कि 2 टेबल मैं लगा दूंगा, और क्लीन करने का था। तो फिर वो क्लीन करके 2 टेबल एक जगह कर दिए। अच्छा था, यहाँ पर सुकून था, ज़्यादा इस साइड में उतना रश नहीं था। तो देखिए यहाँ पर टेबल क्लीन भी हो गया, यहाँ पर मैं सुकून से बैठ गई। अब बच्चे सब बैठने लगे, अम्मी भी है साथ में, यहाँ पर अम्मी भी बैठे हुए हैं और हम सब बैठे हुए हैं। देखिए ये मेरे छोटे भाभी है, और बस बातें कर रहे थे। बच्चों को पूछना था कि क्या खाते क्या नहीं, उन लोगों की पसंद क्या है। बच्चों की पसंद से खिलाना था बच्चों को बड़ों की पसंद से खाना था। और सब क्या क्या खाते देखिए, चलिए हमारे साथ आप भी इंजॉय करिएगा। यहाँ पर देखिए सब चेक कर रहे थे अपने अपने टेस्ट से क्या लेना है, क्या ऑर्डर करना है। तो यहाँ पर सब अपना अपना ऑर्डर देने लगे। यहाँ की हर चीज़ अच्छी थी, टेस्टी थी। जो भी हमने ऑर्डर किया है ना, वो बहुत मज़े का था, अच्छा था। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना अपना डिसाइड करके यहाँ पर मंगाए थे। देखिए यहाँ छोले भटूरे है, और यहाँ पर बच्चों के लिए अलग आने वाला था, पिज़्ज़ा था। और मेरी बेटी तो पाव भाजी जो गार्लिक वाली रहती ना, वो पाव मंगा लिए थे गार्लिक की। और दोनों बच्चे, भाई के दोनों बच्चे हैं ना, वाइट सॉस पास्ता मंगाए थे उनको। फिर वो ऑर्डर पे आ गया। फिर इस तरह से सबने अलग अलग खाए। और ये जो छोले भटूरे थे इतने मज़े के, इतने ज़बरदस्त थे। और इसमें जो अचार था ना, इतना टेस्टी था। तो फिर हम लोग वेटर से पूछे कि ये कौन सा अचार है, इसका क्या नाम है। तो फिर वेटर ला के बताया, तो फिर हम लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे। खा लो, खाओ। क्या बैठ रहे हैं? मूड डिवाइड क्लीन करो जरा, थोड़ा क्लीन करो। हाँ बच्चे बड़े सब अपनी पसंद का मंगा कर इंजॉय करने लगे। अम्मी भी अलग से मंगाए थे, अम्मी के लिए 2-3 चीज़ें अलग अलग से मंगाए थे, अम्मी को जो पसंद आ रहा था। देखिए हम सबका खाना हुआ। फिर बहन है ना, दही पापड़ी खाने लगे। तो बोले कि हिना ये देखो, चेक करो, ये भी बहुत टेस्टी है। तो फिर मेरे लिए वो भी ऑर्डर किए, दही पापड़ी। तो जैसे ही हम खाने लगे, खाना ख़त्म हुआ, जो बारिश शुरू हुई, बस ऐसी बारिश के बता नहीं सकते कि नहीं। बारिश होती आने देते थे ना। इतना मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से खाते हुए। जब हम लोग बैठे, बारिश में भीगने का थोड़ा मौका भी मिला, और एकदम से बचपन भी याद आया। इस तरह से ना, घर में रहो तो उतना भीगना याद नहीं आता। इधर आ जाओ। अम्मी को चेयर देकर बिठा दिया, और हम लोग सब खड़े हुए थे। और मुझे भी इस साइड से, जैसे मैं बैठी हुई कैमरा ले रही हूँ ना, जैसे शूट कर रही हूँ, तो वहाँ भी मुझे जगह मिल गई। इतना मज़ा आ रहा था बारिश में। यहाँ पर बच्चों के लिए जूस ऑर्डर किए थे, फिर मेरी बेटी के लिए कॉकटेल मंगाए। फिर हम लोगों ने गरम गरम चाय का ऑर्डर दिया। बोले कि इस मौसम में तो चाय का पीना ज़रूरी है भाई, चाय के बिना तो मौसम भी प्यारा नहीं लगता।
तो यहाँ पर हम लोग बैठकर डबल डबल चाय का ऑर्डर देने लगे। देखिए यहाँ पर भी मैं टेबल में बैठी हूँ कोने में, और सामने बारिश हो रही है, ज़बरदस्त व्यू था, अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और देख, बारिश और चाय का कॉम्बो ज़बरदस्त होता है। बारिश हो और उसके साथ चाय हो तो फिर क्या कहने। किस किस को ये चीज़ पसंद है ज़रूर कमेंट में चाय और बारिश किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए बारिश तो रुक ही नहीं रही थी, फिर भाई का कॉल आया कि चलो थोड़ा सा कैसे भी करके निकलते हैं, और सामने भी चाय का ऑर्डर दे दिए थे, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए थे। यहाँ भी हम लोग भीग जाएंगे। हटो नंबर पानी है। हाँ हो वहाँ दे रही हूँ। हाँ हो। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी इधर लाकर अम्मी को भी बिठा दिए थे। तो देखिए यहाँ पर मैं जा रही हूँ पानी में से। अच्छा लग रहा था, भीगना में बहुत मज़ा आ रहा था। और देखिए ये देखने के बाद ना अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। आप सबके अच्छे अच्छे कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है, दिल खुश हो जाता है। अच्छे अच्छे लाइक्स और कमेंट्स और लाइक्स देखकर तो ना एकदम से एनर्जेटिक आ जाती है फीलिंग। और यहाँ पर ना देखिए सब एक के बाद एक गाड़ी में बैठने लगे। बैठ जाओ। सीट को पीछे करो भैया, सीट को पीछे करो। यहाँ पर बड़ी बहन बैठ गए, अब मैं बैठूंगी और फिर हम लोग चाय पीने के लिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो हम लोग पी चुके थे, लेकिन सामने भी ज़बरदस्त ईरानी चाय थी, तो वहाँ पर भी ऑनलाइन पेमेंट कर दिए थे। तो फिर वो सामने ही है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़कर, करीब ही था, सामने ही थी, जैसे हम खा के निकले ना तो थोड़ा सा आगे था, बस सामने से था। तो इस तरह से यहाँ से होते हुए गाड़ियाँ तो सारे जैम हो गए थे बारिश की वजह से, आमने सामने से। तो इन लोगों को भी बेचारों को जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। देखिए पानी, देखिए कितना पानी भर गया। थोड़ी सी बारिश हुई, ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी बारिश में ये हाल है हैदराबाद में बारिश का। तो यहाँ पर है देखिए चाय की शॉप, सारे लोग खड़े हो गए भीगने वाले जो गाड़ियों पे थे। तो फिर हम यहाँ पर आकर रुक गए। सामने हम लोगों ने बता दिया कि हम लोग आगे चाय के लिए। तो चाय में पानी जा एक एक करके सबको चाय पास किए। यहाँ भी इतनी मज़े की चाय थी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के मिट्टी के प्यालियों में चाय पीने के बाद कौन कौन अपने घरों को लेकर जाता है। यहाँ पर अम्मी बोले हमारे भाभी को के पूरे ये है ना, कब जमा कर लो, घर को लेकर जाएंगे। तो हम लोग हंसने लगे, अम्मी कहीं भी गए ना तो ये छोटे छोटे चीज़ें जमा करके लेके चलो बोलते। तो फिर इस तरह का। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी हो गई ज़बरदस्त, चाट भी खा लिए, बर्गर भी खा लिए, सारी चीज़ें हो गए माशाल्लाह। 2 से 3 बार चाय भी हो गई, मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किए बारिश में। तो यकीन मानिए इतना अच्छा लग रहा था, फैमिली के साथ आउटिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बस से महफूज रखे। देखिए तो फिर हमारा, अब मैं जाते हुए लंबा मैं शूट नहीं करूँगी, डायरेक्ट घर पे ही चलेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने एंजॉय किया। अभी हमको टैंगमेंट की तरफ भी जाना था, हमारा प्रोग्राम रुक गया क्योंकि बारिश की वजह से, जैसे हम बाहर निकले वेदर चेंज होने की वजह से, तो हमारा टैंगमेंट का प्रोग्राम
कैंसिल हो गया, तो इंशाल्लाह जाएंगे तो वो भी हम आपको ज़रूर शरीक करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट घर पे मिलते हैं। घर पर आने के बाद तो फिर पान भी आ गए थे सबके लिए ज़बरदस्त, किसी के लिए मीठे तो किसी के लिए सादे। मैं तो सादा खाने लगी। फिर उसके बाद मैं आ गई अपने घर पे। जैसे ही मैं अपने घर पे आई तो हस्बैंड ने कहा कि गरम गरम चाय बना कर दे दो। अच्छी चाय बनाना ही ना मज़े की, मेरे हाथ की वैसे भी उनको बहुत पसंद आती। तो फिर मेरा दिल भी कहने, मेरे को भी एकदम ना फिर चाय बोल तो क्रेविंग हो जाती। तो फिर मैं बोली चलो इसी बहाने मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है और मौसम भी औसम है। तो चलिए चाय के साथ इंजॉय करते बोल फिर मैं भी अपने लिए चाय बना ली। तो यहाँ पर ज़बरदस्त चाय कितनी अच्छी लग रही है ना। तो ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा। बाहर कितनी भी चाय पियो ना, घर को आने के बाद घर का मज़ा, घर में बैठ के पीने का मज़ा भी एक अपना होता है। वहाँ भी अच्छे अच्छे चाय पीने मिलते बाहर भी, लेकिन घर को आने के बाद तो लाजमी ऐसा दिखता है कि ये एक डोज़ है। तो किस किस को पसंद है घर को आने के बाद भी चाय पीना, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह से मैं ज़बरदस्त मज़ेदार चाय बनाई हूँ हस्बैंड के लिए। इतनी मज़ेदार चाय है ना। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को कुकिंग देखना है या व्लॉगिंग, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इस चाय के साथ गुड डे बिस्किट भी है। तो मैं अपने हस्बैंड को देने लगी चाय और बिस्किट। फिर मैं आ जाऊँगी अपने रूम में। यहाँ पर आके मैं अपनी वीडियो एडिट करूँगी, यहाँ सुकून से बैठ जाऊँगी। चाय भी है और आराम से बैठ के एडिट भी करूँगी। तो चलिए दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको भी कुकिंग देखना है या व्लॉगिंग, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू वीडियो में।